गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर्स में मैं आप लोगों को फंक्शन की रेंज निकालना सिखाने जा रहा हूँ। टुडे का जो टॉपिक है वो बच्चों है रेंज ऑफ फंक्शन। क्लास 11 में सेकेंड चैप्टर में बच्चों एनसीईआरटी में ये टॉपिक है। रेंज क्या होती है बच्चों? मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन इन इट्स डोमेन। बच्चों, अगर हम फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं तो वो वैल्यू डोमेन पे बेस्ड होती है। बच्चों, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन इन इट्स डोमेन कॉल्ड द रेंज ऑफ फंक्शन एंड डिनोटेड बाय y इक्वल टू fx। अब बच्चों, या तो वो फंक्शन की जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कर्ली इंटरवल पे भी लिखी जा सकती है, ओपन इंटरवल पे भी लिखी जा सकती है और क्लोज इंटरवल पे भी लिखी जा सकती है। यानी हम कह सकते हैं कि सेट वैल्यूज होती है। यानी रेंज जैसे फंक्शन की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। जैसे बच्चों एग्जांपल है, कोई एग्जांपल है, जैसे फंक्शन है sin x और डोमेन गिवन है बच्चों 0 से π/2। तो इसकी जो रेंज होगी ना वो y बिलोंग्स टू होगी 0 to 1, बिकॉज 0 sin 0 की वैल्यू 0, sin 90 की वैल्यू 1। तो बच्चों, ये फंक्शन जो है sin x 0 to 90 पे इंक्रीज कर रहा है, इसलिए मिनिमम वैल्यू 0 पर है और मैक्सिमम वैल्यू π/2 पर है। बट अगर हम बच्चों इसी क्वेश्चन की बात करें कि फंक्शन sin x है और डोमेन दे रखी है 0 to 2π, तो बच्चों इसकी रेंज हो जाएगी y बिलोंग्स टू -1 से 1। अब बच्चों यहाँ पर ये -1 है और ये 1 है। अब ये वैल्यू -1 हो गई और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर फंक्शन sin x है और यहाँ पर डोमेन 0 to π/2 है, तो रेंज आ रही 0 to 1। बट यहाँ पर फंक्शन sin x है बट डोमेन 0 से 2π है, तो रेंज कितनी आ रही -1 to 1। तो बच्चों हम लोग ये देखते हैं कि जो फंक्शन की जो रेंज होती है वो डोमेन पर बेस्ड होती है। फंक्शन भले ही सेम क्यों ना हो बट वैल्यू किस पर बेस्ड हो जाती है? रेंज पेश करती है जाकर के डोमेन पर। देखिए बच्चे, यहाँ sin x है बट डोमेन यहाँ 0 से π/2 है, तो वैल्यू आ रही रेंज 0 और 1। और यहाँ पर sin x है बट डोमेन 0 से 2π है, तो रेंज आ रही -1 to 1। हाँ बच्चों, यहाँ पर आते हैं कर्ली इंटरवल पे या तो लिखी जा सकती है, या तो ओपन इंटरवल पे या तो क्लोज इंटरवल पे। और इन द ग्राफ में इसे कैसे देखते हैं? ग्राफ वैल्यू में कैसे देखनी होती है? रेंज रिप्रेजेंट बाय द सेट वैल्यूज इन y एक्सिस। तो बच्चों, हमारे पास जो फंक्शन की रेंज होती है ना वो y प्लस और y माइनस, डोमेन जो होती है वो x एक्सिस पर रिप्रेजेंट करी जाती है। डोमेन बच्चों x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करी जाती है, बट रेंज जो होती है वो y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करी जाती है। तो अगर हमें फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखनी है ग्राफ के थ्रू, तो हम y प्लस की ओर देख सकते हैं और y माइनस की ओर देख सकते हैं। कहीं ना कहीं पर y एक्सिस की तरफ से रिप्रेजेंट करी हुई वैल्यू वो फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम होती है। बच्चों, अब सबसे पहले अब हम लोग कौन कौन से फंक्शन रेंज निकालने में सीखेंगे कि कैसे कौन से फंक्शन है जिनकी हम रेंज निकाल सकते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे एग्जांपल हम लोग इस पे पढ़ने वाले हैं। पहला सबसे पहले फंक्शन पढ़ने वाले हैं कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो लिखा जाता है y इक्वल टू fx इक्वल टू c। ठीक है, हमने कांस्टेंट फंक्शन ले लिया y इक्वल टू fx इक्वल टू c। तो बच्चों, ये डज नॉट चेंज होती है। रेंज कभी भी चेंज, मतलब यहाँ पर इस फंक्शन की जो रेंज है वो यही c रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगी। तो बच्चों, इसकी डोमेन क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, क्योंकि ये x पर बेस्ड नहीं है। जो c है वो x पर बेस्ड नहीं है बच्चों, इंडिपेंडेंट ऑफ x है। जो c है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, बट x डोमेन कितनी होगी इसकी? ऑल रियल नंबर। और रेंज को अगर हम बात करें तो y बिलोंग्स टू कर्ली इंटरवल एंड c लिखा जाएगा। यानी रेंज कितनी होगी बच्चों? कर्ली इंटरवल c, क्योंकि रेंज इसकी यही रहेगी, कोई सेट वैल्यू है भी नहीं वैसे भी। तो अगर हम चाहें तो ये कर्ली लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, क्योंकि ये ओनली c है।
तो ओनली सी का मतलब हम इसे कर्ली पे भी लिख सकते हैं और कर्ली के बाहर भी लिख सकते हैं। तो सिंगल सेट्स में बात आ जाती है कि ये सिंगल सेट है, तो y इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, सी। ग्राफ में अगर हम बात करें तो अगर ये c की वैल्यू पॉजिटिव है तो बच्चों इसका ग्राफ इधर बनता है, और अगर y की वैल्यू नेगेटिव है, c वैल्यू नेगेटिव है, यानी c यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर y इक्वल टू c जब बनेगा जब c लेस देन 0 होगा। यानी यहाँ पर कोई एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, ये 0 है और ये y की वैल्यू 3 है, तो यानी हम यहाँ पर देखेंगे y प्लस की ओर, ये इसकी वैल्यू, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसकी ओनली सी वैल्यू ही यानी रेंज रहेगी, सिंगल वैल्यू ओनली। और बच्चों अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर ये निगेटिव है, फॉर द एग्जांपल लेते हैं -3, तो यानी इसकी जो रेंज होगी वो ओनली 3 होगी, सेट वैल्यू में 3 लिख देंगे और इस फंक्शन के लिए लिख देंगे -3। तो बच्चों ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसकी जो रेंज होती है डज नॉट चेंज होती है, मतलब कभी भी बदलती नहीं है कांस्टेंट फंक्शन की रेंज। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है सेकंड नंबर पे आता है बच्चों सेकंड नंबर पर आता है लिनियर फंक्शन। ये बच्चों ऐसे होता है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, y इक्वल टू 2x प्लस 3 या y इक्वल टू -3x प्लस 4। तो बच्चों ये लिनियर फंक्शन है, और लिनियर फंक्शन की जो डोमेन और रेंज होती है, तो देखिए डोमेन होती है x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, यानी बच्चों इस पे x पे वैल्यू हम प्लस की ओर रखेंगे, प्लस इंफिनिटी की ओर रखेंगे तो ये प्लस इंफिनिटी की ओर मूव करता रहेगा, और अगर हम ये माइनस इंफिनिटी रखेंगे तो माइनस इंफिनिटी की ओर मूव करता रहेगा। यानी अगर हम डोमेन की बात करें तो x पे जब जितनी भी ज़्यादा वैल्यू हम x की वैल्यू रखते जाएंगे, सपोज दैट प्लस में 1 लैक्स तो ये प्लस की ओर शिफ्ट कर जाएगी, अगर माइनस में 1 लैक्स ले लेंगे तो ये माइनस की ओर शिफ्ट कर जाएगी। तो यानी डोमेन बच्चों माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की ओर शिफ्ट करती है। उसी तरीके से अगर y की बात करें तो वो x की वैल्यू पे बेस्ड हो जाएगा, और जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ये y की ओर बढ़ता जाएगा, y प्लस की ओर। x की वैल्यू जब इंक्रीज करेगी तो y की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, यानी y प्लस की ओर ये जाएगा। और बच्चों जब x की वैल्यू माइनस की ओर डिक्रीज करेगी तो y भी हमारा माइनस की ओर डिक्रीज करेगा, यानी अब हमारे पास इस फंक्शन की भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, प्लस इंफिनिटी की ओर, और मिनिमम वैल्यू किधर जाएगी, माइनस इंफिनिटी की ओर। तो इसकी बच्चों रेंज कितनी हो जाएगी, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। तो बच्चों ये इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, और स्ट्रेट लाइन की जो डोमेन होगी वो ऑल रियल नंबर एंड रेंज होगी ऑल रियल नंबर। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास लिनियर फंक्शन के बाद बच्चों सेकंड नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक फंक्शन। थर्ड है बच्चों क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो ये अगर हम बात करें तो इस फॉर्म पे होता है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एफ एक्स। तो बच्चों हम इसके ना आपको 3 मेथड सिखाते हैं, यानी क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए रेंज फाइंड करने के मैं आपको 3 डिफरेंट मेथड आपको इसमें बताता हूँ। फर्स्ट मेथड, सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने एक
क्लास 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि कंप्लीटिंग स्क्वायर बना सकते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर जैसे एग्जांपल्स में लेते हैं। एग्जांपल में लिया गया बच्चों, मेथड नंबर 1 है, हमने एग्जांपल में लिया y इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। ये बच्चों क्वाड्रेटिक फंक्शन है। और अगर हम इसकी रेंज पहले डोमेन फाइंड करें तो डोमेन होगी बच्चों x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। डोमेन कुछ भी पुट करते हैं बच्चे, चाहे यहाँ पर माइनस का नंबर पुट कर दें या प्लस का नंबर पुट कर दें तो ऑल वैल्यू डिफाइंड होगी। तो बच्चों मैं पिछले लेक्चर्स में, वीडियो लेक्चर्स में आपको मैं डोमेन का पार्ट पढ़ा चुका हूँ, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस फंक्शन की डोमेन होगी ऑल रियल नंबर, बट रेंज क्या होगी, y बिलोंग्स टू, देखिए बच्चों स्क्वायर की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होती है, जब कोई भी चाहे नंबर माइनस में हो, ठीक है, माइनस में हो, और इसको सबसे छोटा कब कर सकते हैं इस पार्ट को, जब ये 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4, यानी रेंज हो जाएगी यहाँ पर 4 से इंफिनिटी, क्योंकि स्क्वायर जो होता है वो प्लस की ओर तो जा सकता है, मतलब ये स्क्वायर वैल्यू हमेशा प्लस इंफिनिटी की ओर तो जाएगी, बट बच्चों 0 उसकी मिनिमम वैल्यू, इस जगह पर ये 0 के बाद अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो ये वैल्यू 4 बचेगी, तो यानी 4 से इंफिनिटी हो जाएगी, बट ये माइनस इंफिनिटी की ओर नहीं जा सकती। बच्चों क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता। जब स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता तो ये वैल्यू 0 से स्टार्ट हो जाएगी, ये 0 होगी और आगे की ओर इंक्रीज करती जाएगी, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 4 से इंफिनिटी। बच्चों ये जनरल मेथड है, हम इस जनरल मेथड से ही हम इसे कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको इस पर, मेथड 1 नंबर 1 में से बच्चों जनरल मेथड है, जनरल मेथड है ये। और दूसरा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, सपोज दैट fx इक्वल टू है माइनस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब बच्चों स्क्वायर की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन उसके फर्स्ट में माइनस लगा दिया गया है, तो अब ये वैल्यू प्लस इंफिनिटी की ओर नहीं जाएगी बच्चों, इधर नहीं जाने वाली, इधर की ओर वैल्यू नहीं जाएगी। अब जितना वैल्यू भी हम इस पर पुट करते जाएंगे वो वैल्यू माइनस इंफिनिटी की ओर शिफ्ट करती जाएगी, इधर की ओर आएगी, यानी माइनस इंफिनिटी की ओर आएगी। अब हम ये बोल सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 होगी जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बच्चों इसे अगर हम 0 कर देते हैं तो 2x माइनस 1 की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1/2। अगर हम x की वैल्यू 1/2 पुट कर देंगे तो ये पॉइंट 0 हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या बचेगी 4, और मिनिमम किधर जा रही है माइनस इंफिनिटी की ओर। तो बच्चों डोमेन इस फंक्शन की होगी x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, बट रेंज जो होगी वो लिखी जाएगी y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 4। बच्चों क्या ये एग्जांपल क्लियर हुआ? ये जनरल मेथड है, हम इसे हिडन ट्रायल से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों देखिए, अगर ये स्क्वायर फॉर्म है तो स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, आप इसे 0 पुट कर दीजिए तो मैक्सिमम आ जाएगी 4, और ये वैल्यू माइनस इंफिनिटी की ओर नहीं शिफ्ट करने वाली है, क्योंकि कोई भी वैल्यू नेगेटिव भी पुट करते जाएंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव बनती चली जाएगी, इसलिए पॉजिटिव की ओर शिफ्ट हो जाएगी। और अगर हम इसे बात करते हैं इस वाले एग्जांपल में, तो यहाँ माइनस लगाए तो ये वैल्यू प्लस इंफिनिटी की ओर शिफ्ट नहीं करेगी, ये वैल्यू माइनस इंफिनिटी की ओर शिफ्ट करेगी, इसलिए मिनिमा जो होगी वो माइनस इंफिनिटी की ओर जाएगी, बट मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो बच्चों ये इस क्वेश्चंस के लिए जनरल मेथड होता है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए ये जनरल मेथड है। देयर आर ओनली 2 फॉर्म्स, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट होता है कि अगर हम इस फॉर्म को चेंज करके लिख देते हैं, कभी कभी होता है कि फंक्शन ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं गिवन होता है। इसी का नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, जैसे एग्जांपल दिया गया हमें fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और बोला गया कि फाइंड द रेंज। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि इसकी डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर।
तो डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। अब हम इसकी रेंज निकालेंगे, तो पहले हम इस पे कंप्लीटिंग स्क्वायर बना देंगे। बच्चों क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा था इसका कंप्लीटिंग मेथड। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी 1, यानी बच्चों x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। इस क्वेश्चन पे ऑलरेडी 1 है। फिर इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x लेते हैं, कितना है बच्चों 3 है, माइनस साइन को छोड़ देते हैं, उसको लेने की जरूरत नहीं। कोफिशिएंट ऑफ x है तो -3 बट लेंगे 3, छोड़ भी सकते हैं, और इंटू 1/2 कर देंगे, उसका हाफ करेंगे, और जो भी वैल्यू बनेगी उसका स्क्वायर कर लेंगे, और उसे फिर प्लस भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे। तो ये वैल्यू बन जाएगी y = x² - 3x + 9/4 - 9/4 + 2। तो बच्चों ये बन गया x - 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 × 2 = 8 - 1/4। बच्चों अब यहाँ पर देखिए ना कि जनरल मेथड की ही फॉर्म आ गई। अब हम इसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर और यहाँ पर माइनस नहीं है, तो ये प्लस इन्फिनिटी की ओर शिफ्ट होती चली जाएगी और माइनस की ओर नहीं जाएगी, माइनस इन्फिनिटी की ओर नहीं जाने वाली, इस तरफ नहीं आने वाली, क्योंकि स्क्वायर की ओर इंक्रीज करती चली जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर रेंज लिखी जाएगी y बिलोंग्स टू, अगर हम इसे 0 कर देते हैं, क्योंकि स्क्वायर की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है बच्चों 0, यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं, यानी x की वैल्यू 3/2 पुट करेंगे, तो वैल्यू आएगी -1/4 से इन्फिनिटी। बच्चों रेंज -1/4 से इन्फिनिटी। फिर बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वाड्रेटिक के लिए, इसी मेथड के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल लिया f(x) = 4x² + 6x - 5। बच्चों यहाँ पर क्या हुआ कि x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो हम बच्चों इसे x² का कोफिशिएंट 1 बना सकते हैं। 4 कॉमन लेते हैं पूरे से, तो यहाँ आएगा 6/4, इट बिकम्स 5/4, 4 कॉमन, x² + 3/2x - 5/4। अभी मैंने बताया था कंप्लीटिंग स्क्वायर में x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब x का कोफिशिएंट कितना बच्चों 3/2, उसका पहले हाफ करेंगे 3/4, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे 9/16, स्क्वायर कर देंगे इसका बच्चों, तो स्क्वायर में 9/16, यानी इस पर हमें 4x² + 3/2x + 9/16 - 9/16 एंड -5/4, ये रहेगा 4, ठीक है। और यहाँ पर बनेगी वैल्यू x + 3/4 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू बन जाएगी 16 एलसीएम, और ये बनेगा बच्चों 20 - 29/16, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, x + 3/4 होल स्क्वायर -29/4। अब बच्चों देखा कि ये y की वैल्यू हमारे पास इस फॉर्म पे आ गई। फिर हमने क्या किया, देखा कि यहाँ पे प्लस है और ये प्लस इन्फिनिटी की ओर शिफ्ट होती जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर हम इसे 0 कर देते हैं, इस वैल्यू को 0 कर देंगे, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो रेंज आ जाएगी -29/4 से इन्फिनिटी। तो यानी मिनिमम वैल्यू होगी -29/4 और मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी की ओर शिफ्ट हो जाएगी। बच्चों तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल था। और अगर बच्चों यहाँ पर -4 लगा होता, -4, तो ये प्लस इन्फिनिटी की ओर ना शिफ्ट करके माइनस इन्फिनिटी की ओर शिफ्ट हो जाती है बच्चों। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रेंज निकालने का बच्चों एक जनरल मेथड है। अब दूसरा सेकंड मेथड आता है y = f(x) = ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी। बच्चों मेथड 2 है। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा क्लास 10th में कि पैराबोलिक होता है क्वाड्रेटिक का ग्राफ। बच्चों पैराबोलिक का ग्राफ कैसा होता है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। तो पैराबोलिक जो होता है उस पे दो केस होते हैं। पहला फर्स्ट केस ए और सेकंड केस इज बी, यानी a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज लेस देन 0। तो यहाँ पर बच्चों जब fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का अगर a पॉजिटिव है तो बोला जाता है कि पैराबोलिक ओपन अपवर्ड, पैराबोलिक ओपन अपवर्ड, ये ओपन अपवर्ड है। और जब a लेस देन 0 होता है तो बोला जाता है बच्चों ओपन डाउनवर्ड, ओपन डाउनवर्ड। ये बोला जाता है जब a ग्रेटर देन 0 है तो ओपन अपवर्ड, ठीक है। और यहाँ पर ओपन डाउनवर्ड, ठीक है, ओपन डाउनवर्ड और ओपन अपवर्ड बोला जाता है। तो बच्चों यहाँ पे इसकी जो वर्टेक्स होती है ना, इसे नाम वर्टेक्स बोला जाता है। और वर्टेक्स जो होता है आपने क्लास 10 की आरडी में सुना होगा कि उसमें ये एक्सप्लेन भी किया गया 10th में। तो वर्टेक्स होता है इसका बच्चों -b/2a माइनस d/4a। बच्चों ये पैराबोलिक का वर्टेक्स है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये y प्लस है और ये y माइनस है, तो यहाँ पर ये मिनिमा की ओर दिखा रहा है, तो यहाँ मिनिमा दिखाएगा और मैक्सिमा इधर की ओर जा रही है प्लस की ओर, यानी प्लस इंफिनिटी की ओर जा रही है। तो बच्चों इसकी जो रेंज होगी ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। तो x की वैल्यू तो बेस्ड हो गई कि रेंज x की वैल्यू -b/2a पे मिलेगी, बट मिनिमा वैल्यू मिलेगी -d/4a। और इस केस में बच्चों a पॉजिटिव है, तो रेंज क्या लिखी जाएगी इस पार्ट के लिए, रेंज लिखी जाएगी y बिलोंग्स टू, मिनिमा आ गई -d/4a और मैक्सिमा आ गई प्लस इंफिनिटी की ओर। तो बच्चों रेंज क्या आ गई -b/10 -d/4a। बच्चों ये वैल्यू जो है ये y है और ये वैल्यू x है, तो ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। तो मिनिमा y पे शो होगी, तो y की वैल्यू हो गई -d/4a, पर d डिस्क्रिमिनेंट है, वेयर d की वैल्यू कितनी होती है, d = b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट। और बच्चों इस ग्राफ में बात करेंगे तो a की वैल्यू लेस देन 0 है। जैसे हम यहाँ पर a लेस देन 0 वर्टेक्स में पुट करते हैं और वर्टेक्स का -b/2a माइनस d/4a, तो बच्चों जैसे हम a की वैल्यू यहाँ माइनस पुट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। इस केस पे a लेस देन 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन चेंज हो गए। और यहाँ पर देखते हैं कि ये वैल्यू निगेटिव से स्टार्ट हो रही है, -इंफिनिटी से स्टार्ट हो रही है। तो बच्चों ये वैल्यू इसकी मैक्सिमा होगी और ये वैल्यू इसकी मिनिमा होगी। तो यहाँ पर रेंज कितनी आ जाएगी बच्चों, -इंफिनिटी मिनिमा और मैक्सिमा जो आएगी वो आएगी d/4a। और इस केस पे बच्चों a की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। तो हम इस फंक्शन के लिए जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसकी रेंज हम इस मेथड यानी ग्राफ मेथड से भी सीख सकते हैं। अब एक एग्जांपल बता देता हूं बच्चों। अच्छा एग्जाम्पल है, अभी मैंने क्वेश्चन लिखा था y = fx = x² - 3x + 2, फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज। तो बच्चों देखते हैं यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू 1 है यानी ग्रेटर देन 0 है, b की वैल्यू
-3 है और c की वैल्यू 2 है। तो इसका डिस्क्रीमेंट कितना हो जाएगा, b² माइनस 4ac, यानी -3 का होल स्क्वायर 4 × 1 × 2, 9 - 8 = 1। और बच्चों देखा a ग्रेटर देन 0 है, तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे, इसका ग्राफ बनेगा इस टाइप से, ठीक है बच्चों, क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है। वर्टेक्स क्या पढ़ाई थी मैंने, -b/2a -d/4a। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, b की वैल्यू हो गई -3/2, d की वैल्यू 1, तो -1/4। बच्चों अब ये देखिए, इधर आएगी मिनिमा, ये हो गई मिनिमा, और इधर आएगी मैक्सिमा, ठीक है। तो यानी इसकी रेंज कितनी हो जाएगी बच्चों, -1/4 से इंफिनिटी, -1/4, क्योंकि ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, तो रेंज क्या आएगी, -4 से इंफिनिटी। मिनिमम वैल्यू -1/4 होगी, मैक्सिमम वैल्यू +∞ होगी। बच्चों यानी हमने आपको क्लास 11th में एक्चुअली क्या बच्चों को ग्राफ से क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज देखना नहीं आता था, तो मैंने उसीलिए आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी बता दिया रेंज कैसे देखी जाती है। और बच्चों अगर हम यहाँ पर ये चेंज कर देते हैं, इसी का एग्जांपल हम चेंज कर देते हैं, y = fx और यहाँ पर कर देते हैं -x² + 3x और यहाँ -2, हमने चेंज कर दिया, इस पर अपोजिट साइन ले लिया। तो बच्चों यहाँ पर देखा गया a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू -2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू <0 होगी, तो ग्राफ कैसे बनने वाला है, इस बार इस टाइप से बनने वाला है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होने वाली है, -∞ से स्टार्ट होने वाली है। तो वर्टेक्स जो होगी यहाँ पर मैक्सिमा मिलेगा -b/2a -d/4a, वैल्यू। अब d की वैल्यू इसकी फाइंड आउट करें, तो b² -4ac होगा, 9 - 4, a की वैल्यू -1, c की वैल्यू -2, तो बच्चे कितना आ जाएगा, 9 - 8 यानी 1, यानी d 1 है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, b की वैल्यू 3 और a की वैल्यू -1 प्लस हो गया, d की वैल्यू 1 और 4a और यहाँ पर माइनस प्लस हो गया। तो बच्चों आप देखते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 1/4, बिकॉज दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो यहाँ पर रेंज लिखी जाएगी y बिलोंग्स टू, बेटा -∞ मिनिमा है और मैक्सिमम हो गई 1/4, यानी नॉट डिफाइंड। मिनिमा नॉट डिफाइंड थी और मैक्सिमम हो गई +1/4। तो बच्चों क्वाड्रेटिक का हम ग्राफ से रेंज इस तरीके से फाइंड करते हैं कि उसका हमें वर्टेक्स लर्न करना पड़ता है, -b/2 है -d/4 है वर्टेक्स। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ओपन अपवर्ड डायग्राम बन रहा है, और अगर a लेस देन 0 तो ओपन डाउनवर्ड बन रहा है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग पढ़ते हैं मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3, ठीक है। ये बच्चों मेथड 3 जो है ना, वो लिनियर और क्वाड्रेटिक और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हम किसी भी फॉर्म पे लगा सकते हैं। ये मेथड 3 जो है वो किसी भी टाइप के फंक्शन पे हम अप्लाई कर सकते हैं। और मेथड 3 जो होता है वो स्टार्ट कैसे करना है और इसको अप्लाई कैसे करना है किसी भी फंक्शन के लिए सबसे अच्छा मेथड यही माना जाता है, मेथड 3। किसी भी फॉर्म पे फंक्शन लिखा हो और हम उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं, तो कैसे करते हैं, सबसे पहले बच्चों मेथड 3 जो है हमें गिवन होता बच्चों y = fx = गिवन इक्वेशन होगी इन टर्म ऑफ x होगी। मतलब हमें बच्चों एक कोई फंक्शन गिवन होगा, इक्वेशन इन टर्म ऑफ x में गिवन होगा। तो सबसे पहला पॉइंट होता है फर्स्ट वी फाइंड डोमेन ऑफ
एफ एक्स। सबसे पहले बच्चों हमें डोमेन निकालते हैं फंक्शन की, और इफ डोमेन x belongs to all real number, बच्चों अगर डोमेन ऑल रियल नंबर है और x belongs to all real number excluded some number, यानी बच्चों डोमेन जो है ऑल रियल नंबर है या ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडेड सम इंटरवल्स, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर जैसे ही अगर हमें पता चल जाता है कि डोमेन ऑल रियल नंबर पर बेस्ड हो रही है या सेट वैल्यूज पे बेस्ड हो रही है जो कि इनफाइनाइट नंबर की ओर शिफ्ट हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग लेट करते हैं एफ एक्स को y, देन हो जाता है y इक्वल टू गिवन इक्वेशन इन टर्म ऑफ x, मतलब देन हम आपको एफ एक्स को y लेट करना होगा, देन हो जाएगा y इक्वल टू गिवन इक्वेशन टर्म ऑफ x। फिर बेटा यहाँ हमें निकालना पड़ता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y, मतलब फंक्शन को रिवर्स करना होगा। अभी हमारे पास इक्वेशन थी y इक्वल टू गिवन इक्वेशन इन टर्म ऑफ x, अब हमें निकालना होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y। बस जस्ट बच्चे फंक्शन को इक्वेशन को रिवर्स करना होगा। अब यहाँ पर लेट कर लेते हैं, हमने एज्यूम किया बच्चों कि जब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी तो वो या तो इस फॉर्म पे आ सकती है, सपोज किया मैंने कि इस फॉर्म पे भी आ सकती है x की वैल्यू y के टर्म पे, और या बच्चों हमने सपोज किया कि इस फॉर्म पे भी आ सकती है। ये मैंने दो फॉर्म एज्यूम कर रखी है बच्चों कि अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो या तो इस फॉर्म पे भी आ सकता है या किसी इस फॉर्म पे भी आ सकता है, x इक्वल टू y माइनस 3, मतलब एनी पोजिशंस ऑफ द फॉर्म, लिनियर, क्वाड्रेटिक, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, क्यूबिक, किसी भी फॉर्म पे आ सकती हैं। तो बच्चों इसके बाद हम लोग क्या केस अप्लाई करते हैं, यानी कि जब हम x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड कर लेते हैं तो फॉर द रियल वैल्यूज ऑफ x, अब यानी हम लोग देख रहे हैं कि फंक्शन जो है वो y के अबाउट हो गया, यहाँ पर भी फंक्शन y के अबाउट हो गया और फंक्शन यहाँ पर क्वाड्रेटिक है, तो सभी केसेस पे बच्चों हम लोगों को क्या करना है, इस पर आप जरा ध्यान से समझिएगा। इस केस में बच्चों फॉर द रियल वैल्यूज ऑफ x, यानी अगर हम फोर्थ केस पे ये थ्योरी अप्लाई करते हैं थर्ड केस में कि फॉर द रियल वैल्यूज ऑफ x, यानी x की रियल वैल्यूज कब होंगी, जैसे बच्चों पहले डोमेन में पढ़ाया था, x की रियल वैल्यूज जब आएंगी जब y माइनस बी इक्वल नॉट जीरो हो। तो बच्चों इस केस में ये रियल कब डिफाइंड होगा, जब y माइनस बी इक्वल नॉट जीरो, क्योंकि अगर आप जीरो पुट कर देंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए लिखा गया फॉर द रियल वैल्यूज ऑफ x y माइनस बी इक्वल नॉट जीरो। तो y इक्वल नॉट b, यानी बच्चों इसकी रेंज कितनी आ जाएगी, इस केस की रेंज आ जाएगी y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट b हो जाएगी। समझ आया बच्चों, क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट b हो जाएगी बच्चों, यानी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट b, यानी ये वैल्यू बच्चों जैसे जीरो b पुट करेंगे ये जीरो हो जाएगा, समथिंग अपॉन जीरो, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो बच्चों इसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए y की एनी रियल नंबर होगी तो कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो रेंज हो गई ऑल रियल नंबर हो गई। और बच्चों यहाँ पर देखा गया कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म पे है, तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस y ली जाएगी और c की वैल्यू y माइनस 1 ली जाएगी। और आपने 10th क्लास में पढ़ा था फॉर द रियल वैल्यूज ऑफ x, तब आप इसमें अप्लाई कर देंगे t ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी आपने पढ़ा था क्लास 10th में कि फॉर द रियल रूट्स d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी बच्चों यहाँ पे डिस्क्रीमेंट लगा दी जाएगी b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो। तो बच्चों ये वाला जो रूल होता है वो मोस्टली कई क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सकते हैं और ये मेथड सबसे इजी भी पड़ता है और
ये सिंपल भी मेथड है और इससे हम रेंज निकालना बहुत आसानी से सीख सकते हैं। कोई फॉर्मूला लर्न हो या ना हो, हम इससे कर सकते हैं। बच्चों अब इसके हम एग्जांपल्स बताते हैं, सुनिएगा। पहले एक बार रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले हमें कोई एक फंक्शन गिवन होगा इन टर्म ऑफ एक्स में। फर्स्ट वी फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स। हम सबसे पहले डोमेन निकालेंगे। अगर डोमेन एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है तो ऑल रियल नंबर या ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट सम नंबर है, एबीसी कुछ भी ऑल रियल नंबर में एक्सक्लूड हो जाए। लेट करना है एफ एक्स को y इक्वल टू गिवन इक्वेशन इन टर्म ऑफ एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y। बच्चों हमें x की वैल्यू निकालनी होती है y के टर्म पे। तो हमने कुछ स्पेशल केसेस लिए हुए हैं कि x की वैल्यू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर y के टर्म पे ऐसे भी हो सकती है, लिनियर इक्वेशन पे भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक पे भी हो सकती है। तो क्वाड्रेटिक में है तो आपको हमेशा अप्लाई करना d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करता हूँ। जैसे बच्चों एग्जांपल ये लिया, फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो बच्चों सबसे पहले हम इसकी डोमेन देखते हैं। तो डोमेन हो जाएगी x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, कुछ भी पुट कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर देखा एक जनरल मेथड 1 से आपको बता देते हैं। तो ये 0 होगा, अगर एक्स स्क्वायर 0 होगा तो मिनिमम वैल्यू 4 होगी और रेंज हो जाएगी 4 से इंफिनिटी। मिनिमम वैल्यू 4, मैक्सिमम इंफिनिटी। बच्चों ये मैंने जनरल मेथड में पढ़ाया था। अभी मैंने आपको जो मेथड पढ़ाया उससे क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हमने बताया आपको अगर डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर हो तो लेट करना है एफ एक्स को y, देन y इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब मैंने लिखा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y। तो यहाँ निकालिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 4, एक्स की वैल्यू अंडर रूट वाई माइनस 4। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y आ गई। अब ये वैल्यू रियल डिफाइन कब होगी? फॉर रियल डिफाइंड when y minus 4 is greater than 0, यानी y is greater than 4। तो रेंज आ गई y belongs to 4 से इंफिनिटी। देखिए ना बच्चों, ये आंसर और ये आंसर सेम है। तो ये मेथड जो होता है वो मोस्टली बहुत से क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं और इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। बच्चों हम इस क्वेश्चन को अगर बात करें तो इसको हम ये ग्राफ जो है पैराबोलिक है, हम इसको वर्टेक्स मेथड से यानी पैराबोलिक के मेथड से भी निकाल सकते हैं और अभी जो पढ़ाया उस मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों हम सबसे पहले देखते हैं, हम इसको नेक्स्ट मेथड से बताएं जो आपको पहले बताया था। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 3 है, c की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू आ गई b स्क्वायर माइनस 4ac। 9 माइनस 4 1 इंटू 2 यानी 9 माइनस 8 यानी 1। ठीक है बच्चों, अब हमने इसका जो ग्राफ बताया था वो बताया था a इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पर वर्टेक्स पढ़ाया था मैंने माइनस डी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a। तो ये वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो जाएगी 3/2। ठीक है, और d की वैल्यू जाएगी माइनस 1/4। ये x हो गया और ये y। तो बच्चों रेंज क्या दिख गई हमें? रेंज दिख गई यहाँ से y बिलोंग्स टू माइनस 1/4। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? माइनस 1/4। तो ये हो गई माइनस 1/4 से इंफिनिटी। और इसकी डोमेन क्या दिख रही थी? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ठीक है, ये
वर्टेक्स मेथड हो गया, जिससे हमारी रेंज कितनी आ रही है इस क्वेश्चन की, -1/4 से इन्फिनिटी आ रही है। ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू -1/4। तो बच्चों मिनिमा हो गई -1/4, मैक्सिमा हो गई इन्फिनिटी। अब हम इसको करते हैं मेथड नंबर थर्ड से, यूज करते हैं मेथड थर्ड बच्चों। लिखा हुआ था y = fx = x² - 3x + 2। अब हमने इसमें सबसे पहले डोमेन निकालते हैं। तो डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। लेट करते हैं fx को y, तो y = हो जाएगा x² - 3x + 2। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ने बोला था कि इसे x की वैल्यू निकालें, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ क्वाड्रेटिक फैक्टर फॉर्म है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x² - 3x + 2 - y = 0। a b और ये वैल्यू ऑफ c। तो a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू 2 - y है। तो सबसे पहले हमने लिखेंगे d > 0। क्यों लगाया बच्चों d > 0? फॉर द रियल वैल्यूज ऑफ x। क्यों लगाया? फॉर द रियल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, फॉर द रियल वैल्यूज ऑफ x d > 0, यानी b² - 4ac > 0। b की वैल्यू -3 है, -3 -4 1, c की वैल्यू 2 - y > 0। तो जाएगा 9 - 4 2 8 + 4y, बेटा आ गया 1 + 4y > 0। और यहाँ से आ जाएगा y = -1/4। तो बच्चों रेंज कितनी आ गई? y बिलोंग्स टू -1/4 से इन्फिनिटी। अब देखिए ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली वैल्यू सेम आ रही है, यानी कोई भी मेथड हम अप्लाई करें आंसर हमेशा सेम आता है। बट सीबीएसई बोर्ड में बच्चों आप या तो ये मेथड अप्लाई करें या तो ये मेथड अप्लाई करें या जनरल मेथड अप्लाई करें, कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये वाला मेथड बच्चे अच्छा माना जाता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। बच्चों एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, आप लोग को बता देता हूँ एनसीईआरटी बुक से, जिसमें ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी पे। ठीक है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो बच्चों यहाँ पर देखा गया कि जो फंक्शन है वो हमें दिया गया है x/1 + x²। क्योंकि बच्चों ये x है, अब शीशा है और ये ऑर्डिनेट है। ऑर्डिनेट मतलब फंक्शन यानी y = x/1 + x²। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या निकालते हैं? फंक्शन की डोमेन। तो हम इसकी सबसे पहले डोमेन निकालेंगे। तो डोमेन बच्चों यहाँ पर ये 1 है और ये x² है, तो ये कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर में अगर हम नेगेटिव वैल्यू भी रखेंगे तो वो पॉजिटिव होता चला जाएगा। तो डोमेन बोली जाएगी x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो बच्चों अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि जब डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, तो लेट करना है आपको y = fx। तो यहाँ पर हो जाएगा fx की जगह पर y/x/1 + x²। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y + yx² = x, yx² - x + y = 0। ये a हो गया, ये b की वैल्यू -b हो गया और ये c हो गया। अब बच्चों यहाँ पर फिर क्वाड्रेटिक बन गया। अब क्वाड्रेटिक बन गया तो हम लोग क्या अप्लाई कर देंगे? d > 0, यानी फॉर द रियल वैल्यूज ऑफ x b² - 4ac > 0। b की वैल्यू -1, a की वैल्यू y, c की वैल्यू y > 0। तो बच्चों आ जाएगा
1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन 0, यानी 4y स्क्वायर लेस देन 1, ठीक है, यानी y स्क्वायर लेस देन 1/4। तो बेटा याद आएगा 1/2 से -1/2, रेंज आ गई -1/2 से 1/2। तो बच्चों रेंज हो गई फंक्शन की मिनिमा और मैक्सिमा वैल्यू। यानी बच्चों ये एनसीईआरटी का मिसलेनियस का क्वेश्चन है जिसपे हमें डोमेन और रेंज पूछी गई थी। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, कि हमें किस तरीके से डोमेन और रेंज निकालनी होती है। एक और एग्जांपल लेता हूं बच्चों। सपोज दैट अब हमने एनसीईआरटी के बेस पे कोई और एग्जांपल लिया। सपोज दैट एग्जांपल है f(x) इक्वल टू है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 या प्लस 2 कर देते हैं। फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो बच्चों डोमेन के लिए क्या होगा, जब x की वैल्यू -2 नहीं होगी। अच्छा, अगर हम यहाँ -2 रखेंगे तो समथिंग अपॉन 0 हो जाएगा और 0 नॉट डिफाइन कर देगा। तो x प्लस 2 इक्वल नॉट 0, यानी -2। डोमेन आ गई ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2। अब बच्चों अभी मैंने पढ़ाया कि डोमेन ऑल रियल नंबर हो या ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडेड सम नंबर हो, तो हम लेट करते हैं f(x) को y, f(x) को y। तो y इक्वल टू हो गया x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। yx प्लस 2y इक्वल टू x माइनस 1, माइनस 2y माइनस 1, x कॉमन y माइनस 1 इक्वल टू -2 माइनस 1, x की वैल्यू आ गई। अब बच्चों ये रियल डिफाइन कब होगा, रियल डिफाइन जब होगा जब phi माइनस 1 इक्वल नॉट 0 होगा, यानी phi इक्वल नॉट 1। रेंज आ गई बच्चों y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। तो बच्चों यानी ज़्यादातर अगर हम एनसीईआरटी के कोई भी क्वेश्चंस करें तो हमें यही मेथड ज़्यादा अच्छा समझ में आता है बच्चों को समझाने के लिए, और जनरल मेथड से तो हम ऐसे ही कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में आपको क्यूबिक फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डोमेन और रेंज सिखाने वाले हैं। तो बच्चों क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है तो हम इसका नेक्स्ट वीडियो पे आपको बताएंगे कि डोमेन और रेंज, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन की डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर बच्चों ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों पे फॉरवर्ड जरूर करिएगा। ओके, तब तक के लिए वेट करिए सेकंड वीडियो के लिए। ठीक है, बाय बाय बेटा।